हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेनिक। सो आपको पता है कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एमपी सब इंजीनियर से रिलेटेड, और आपके पास जो समय बचा हुआ है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, क्योंकि एक ये जो विंडो दी गई है वो 15 से 16 दिन की ही बस दी गई है। तो फटाफट यार आप लोग क्या करो कि फॉर्म की फिलिंग कर दीजिए, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं। वैकेंसीज थोड़ी कम होके आई है ना, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि यार थोड़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, पर थोड़ा सा उल्टा ही हुआ। पर ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। यदि हमें यार सिलेक्शन लेना है तो हमें इस सीट के लिए भी फाइट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आवाज उठाने से अच्छा है हम अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। तो ये जो वीडियो है वो बस प्रिपरेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए है। अब एक्चुअली है क्या कि आप देखेंगे इसका जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर में, आपके पास समय बचा नहीं है। कई ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी कुछ महीनों से तैयारी कर रहे हैं, बट अब उन्हें यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या वेटेज रहा है सब्जेक्ट का, जो आपको ध्यान देना जरूरी है। यदि मैं एमपी सब इंजीनियर की बारे में बात करता हूं तो मैं भी एमपी स्टेट से बिलोंग करता हूं, और जिस तरीके से मेरे कई दोस्त वहां पे काम कर रहे हैं तो उनसे जो इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, उनसे बात करते हुए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस छोटे से वीडियो में। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज पे मैं चर्चा करने वाला हूं, सो दैट आपको ये पता चले कि कौन से टॉपिक्स पे, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना जरूरी है। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। चलिए इसमें जान लेते हैं यार कि आप लोगों की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज हैं जो इस एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो भाई आप लोग को यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 1 अगस्त से आपकी फॉर्म फिलिंग तो स्टार्ट हो रही है, पर एंड जो कर रही है वो 16 अगस्त है। एक चीज मेरा सजेशन मानिएगा, एमपी की सरकार पे भरोसा मत करिएगा। ये लास्ट में जो सर्वर है ना बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जितना हो सके 10 तारीख तक एनी हाउ आप फॉर्म फिलिंग कर लीजिए, जो भी एग्जाम के लिए सीरियसली अपेयर होने वाले हैं, ठीक है। और सीट की क्या ही बात करा जाए भाई, हमने एक्सपेक्टेशन रखे थे कि यार ये होगा 2-3 महीने बाद आएगी तो इतनी वैकेंसीज बढ़ जाएगी, ये वो फलान दिखा। इतने सारे वीडियोस हमने देखे पर कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया, वैकेंसीज कम कर दी गई। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर बातचीत करने के लिए हमारे समय भी तो नहीं दिया है। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने ये कहा कि भाई है ना वैकेंसीज कम कर दो, पर है ना डेट पहले ले आओ, है ना, तो समय नहीं बचेगा, कौन आवाज उठाएगा। तो आवाज कोई उठाने के लिए समय नहीं दिया। 24 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं आपके पास एग्जाम को अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है जितना, ठीक है। तो इसमें सीट से रिलेटेड क्या ही बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा 24 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो चलिए बच्चा चलते हैं और एक एक चीज करते हैं। 3 जो पेपर हुए हैं उन 3 पेपर के बारे में अच्छे से मैं जानकारी बताने वाला हूं। 2016 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ और 2018 में 1 शिफ्ट में पेपर हुआ। बहुत सारे सब्जेक्ट आपके सामने अभी देखने को मिल रहे हैं, तो मैं एक एक करके इसके बारे में डील करता हूं। यदि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं। इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में जो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड यदि हम बात करते हैं तो बच्चों ये 13 फिर पूछा गया था, फिर 6 और फिर आपका 9 पूछा गया। ऑन एन एवरेज आप 10 से 11 मार्क्स तो यहाँ पे बांध के रखिए। तो पावर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन होते हैं, बेसिक सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर के बेसिक क्वेश्चन से, ट्रांसड्यूसर है कौन सी मेथड कहां पे काम आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन इसके आसानी रहते हैं, ज्यादा टफ रहते नहीं है। एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एनालॉग मीटर्स पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीआरओ पे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो इन सब टॉपिक को जो मैंने बोला है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन की तो क्या ही बात की जाए, बिल्कुल अच्छा खासा टॉपिक और अच्छा खासा वेटेज रखता है। ऑन एन एवरेज 25 से 30 है 25 से 26 मार्क्स का है एक आप एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो बेसिक्स ऑफ मशीन्स क्या होता है, पे लगभग 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। बचा हुआ आपका सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर पे 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई आपके पास अच्छा खासा वेटेज है भाई, ठीक है। मशीन अच्छे से पक्की है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक्स और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप यहां पे अच्छा खासा, ठीक है, गेन कर सकते हो, जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है सिलेक्शन के लिए। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ऑन एन एवरेज यार 4 से 5 मार्क्स से ही लेके चलिए, ठीक है। बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके वो पूछे जाते हैं कि गेन से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे, सीएमएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, स्लीव रेशियो पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीजेटी की जो बेसिक फंक्शनिंग है उसकी थ्योरीज वगैरह हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, ये सब के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द एफईटीज, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक वाइज और जो अंडरस्टैंडिंग है थ्योरी वाइज वो अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप इसमें अच्छे से टिक कर पाएंगे, अदरवाइज नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस रहते हैं। तो इस सब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क एनालिसिस जो हम लोग बोलते हैं, तो भाई ये तो कोई भी एग्जाम उठा लो,
हर एग्जाम का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। यूपी पीसीएल, यूपी आरएनएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, कोई भी एग्जाम सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो इस सब्जेक्ट को तो कहीं से कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ सकते आप। इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, ये सब्जेक्ट आपको फुल ऑन फुल मार्क्स दिला सकता है। आपको प्रिपेयर अच्छे से करना, कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम बहुत ही कम मार्क्स पूछा जाता है। देखिए भैया 2, 3, 1 बस इतना ही मार्क्स पूछा गया, ऑन एन एवरेज 2 ही मानिए, ठीक है, पर वो भी पूछा जाता है तो वो आपका गेन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर जो इक्वेशंस होती हैं टाइम के बेस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो रहती हैं, डिले वाला हो गया, राइज टाइम हो गया, ये सब के बेस पे क्वेश्चन आते हैं। स्टेबिलिटी से रिलेटेड आता है, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा फ्रीक्वेंसी डोमेन पे कैसा गेन होगा, ठीक है। बेसिक इसके निक्विस्ट प्लॉटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपका बोडे प्लॉट से रिलेटेड कई छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना इंफॉर्मेशन बेस्ड, वो पूछे जाते हैं, तो इस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इसको मैं बताऊंगा कि पहले प्रायोरिटी वाइज कौन सा आपको होना चाहिए। अभी एक बार एनालिसिस देख लेते हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। पॉलिट्रॉनिक्स में भी देखो मार्क्स का बहुत ही सीमित वर्जन है, बट हो सकता है कि इस बार 4 से 5 मार्क्स पूछा जाए। वो भी कंसेंट्रेटेड रहेगा कि आपका रेक्टिफायर टाइप बेसिक्स है ना, सिंगल फेज एंड 3 फेज कंट्रोल बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइक्लो कन्वर्टर से और डुअल कन्वर्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट आपके यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो आपके चॉपर बेस क्वेश्चन है, साथ ही साथ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिजिटल, ठीक है। माशाल्लाह भाई यहाँ पे तो क्वेश्चन जो पूछे गए बहुत ही कम पूछे गए, 110, तो इस बार शायद बढ़ाए 2 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछा जाए इस बार, ठीक है। टारगेट रखिएगा क्योंकि गेट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कन्वर्जन नंबर सिस्टम का अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। एसओपी पीओएस ये सब फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करते हैं हाफ एडर फुल सबट्रैक्टर, मक्स एंड डीमक्स, इस पर अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी आप फ्लिप फ्लॉप के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट इलेक्ट्रिकल वाले तो इतना कर लेंगे वो बेटर रहेगा। पावर सिस्टम यदि हम बात करेंगे तो इसमें भी मेरे भाई बहुत ही खुश आपको होना चाहिए कि सब्जेक्ट में जो हमारे अभी तक क्वेश्चन पूछे गए एमपी सब इंजीनियर में बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा मतलब टफ नहीं है ना। बेसिक ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक पे, ट्रांसमिशन लाइन क्लासिफिकेशन, जनरेशन पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए है ना, कि कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, किसकी इकोनॉमिकल है ना, जो हमारे फंडामेंटल्स है, लोड फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, हर चीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो अच्छे से जनरेशन पक्का होना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन पैरामीटर पक्का होना चाहिए, जो डिफरेंट थ्योरम्स है वो अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे आपकी कोरोना लॉसेस हो गए, ठीक है। सेकंड आपका हो गया स्किन इफेक्ट हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, ये सब है ना आपके इफेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। केबल्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एचवीडीसी, ये तीनों टॉपिक का एक साथ है कवर करके रखिएगा। नेक्स्ट आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूजर्स, आइसोलेटर आपके, नेक्स्ट आपका रिलीज से रिलेटेड उसकी है ना डिस्टेंस और डिफरेंशियल पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो सबका टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। और इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा, इजी क्वेश्चंस आते हैं, नंबर फुल ऑन फुल गेन कर सकते हो भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ठीक है। कहां गया मेरा पेन, हाँ, तो ये 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करके हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो लगभग 7 से 8 मार्क्स का पूछा है। रटंत विद्या, ठीक है, के ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट हैं ये। आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेके बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि आपको वो टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, लुमिनेंस क्या होता है, हीटिंग क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, ठीक है, कौन से में कब यूज करते हैं, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसमें। आप उन सबको यदि अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, शॉर्ट नोट्स में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिए जो आप भूलते हो। कई बार कलर के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कल नियॉन पे कौन सा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन वाला कौन सा होता है, तो कलर बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, तो मैं आपको एक सुविधा आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो बिल्कुल ज्वाइन करना, ठीक है। कल का एक सेशन लेने वाला हूं, टुमारो, दैट इज अ सैटरडे, और वहां पे सुबह 8 बजे एमपी सब इंजीनियर को टारगेट रख के मैं वहां पे एक सेशन ले रहा हूं। तो प्लीज सभी बच्चे अटेंड करिएगा, आपको डेफिनेटली फायदा होगा कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके का एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए मैं बात कर लेता हूं यहां पे, ठीक है, आपका माइक्रो पीएलसी स्काडा, ठीक है। पहले ऐड नहीं किए गए थे पीएलसी स्काडा और ये दोनों सब्जेक्ट, बट बाद में इन दोनों का इंक्लूजन किया गया। तो आप देख सकते हैं 16 में तो भाई ठीक है सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पे 4 से 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो पीएलसी स्काडा हो गए, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो ये हमारे एमपी स्टेट वाले जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनका टारगेट यही रहता है कि यूपी पीसीएल में क्या पूछा गया है।
है ना, योगी जी की सरकार में जो भी है ना, ठीक है, अभी चल रहा है, या यूपी स्टेट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सब सब्जेक्ट को इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया भाई साहब ने, ठीक है। तो वैसा ही पैटर्न आपको मिलेगा। झारखंड सरकार जैसे क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली, वो सेम है ना यूपीपीसीएल को कॉपी करके क्वेश्चन पेपर बना देती है। टारगेट हो सकता है तो प्लीज ट्राई कर लेना। यूपी स्टेट से रिलेटेड अभी रिसेंटली मार्च में और अभी जुलाई में जो पेपर हुए थे, जून जुलाई में, उन सब पेपर्स को अच्छे से आप रिवाइज कर लेना, आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा। पीएलसी स्काडा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब पे अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है बेसिक्स, जो हमारी फिजिक्स होती है उसके बेस पे क्वेश्चंस आपके ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 12 से 13 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक फिजिक्स है क्या यार, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना, डिफरेंट कंडक्टिंग डिवाइसेस, सुपर कंडक्टिविटी, मटेरियल से रिलेटेड, है ना, बेसिक्स फिजिक्स यहां पे पूछे जाती है, विच बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रिकल। ऐसा नहीं कि आप सिविल का पोर्शन उठा लो ज्यादा, बिलोंग्स टू द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल बेस पे आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऑन एन एवरेज। आपका ये है कैटेगराइजेशन। अब मैं एक एक करके यहां पे आपको ये बता देता हूं कि भैया जी कौन सा पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा, है कि नहीं। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो इस मंथ में आपको कुछ सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और आप ऑलरेडी वैसे पढ़ रहोगे ये मैं मान के चल रहा हूं। यदि किसी ने अभी तक बेसिक पढ़ाई चालू नहीं की है तो वो तो उनको लिए स्ट्रैटेजी उनकी बहुत ही पक्की होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका थोड़ी गलती है कि आप थोड़ा लेट स्टार्ट किए, बट कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं असंभव काम नहीं है, ठीक है, संभव बनाया जा सकता है, पर आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए जो पहले से करके रखे हैं उनको वैसे भी पता है, बट स्टिल मैं अपने तरीके से कुछ मार्किंग कर देता हूं। जो सबसे पहला होगा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल होगा, देन आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स आपको अच्छे से पक्का होना चाहिए, नेक्स्ट आपका पावर सिस्टम आपको पक्का होना चाहिए, देन आपका मेजरमेंट आपका होना चाहिए। ये समझते जा रहे हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में आपको ये सब्जेक्ट को डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पे यदि हम बात करें एनालॉग, उसके बाद आपका है पक्का होना चाहिए, देन फिर आप मिसलेनियस ये वाला। तो ये जो सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन है, ठीक है, ऑन एन एवरेज आपको 80 मार्क्स के आसपास पुटअप करवा देता है। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, यदि आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं आपको अपने टेक्निकल को कवर करने के लिए बहुत, ठीक है, आसान रहेगा। वहां पे आप एक अच्छा खासा, ठीक है, एक क्राइटेरिया फिलअप कर सकते हैं 100 में से 80 मार्क्स, जो आपका एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ले आता है बाकी के कंपैरिजन में। अब ये जो हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनको है ना बाद की प्रायोरिटी के लिए रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छोड़ के जाइएगा, ठीक है। और ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पीएलसी स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, ये थोड़े रटने वाले सब्जेक्ट हैं एज कंपेयर टू द ये जो बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा मत। क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव तरीके से आते हैं। इसका एक आसान मार्क मैं बताता हूं, यूथ पब्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड, यूपीपीसीएल, यूपी आरओएनएल से रिलेटेड जो रिसेंटली 5 शिफ्ट के पेपर हुए थे, वो आप सब देख लेना, आपको ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 50% रिपीटेटिव हो जाए, तो वो भी आपके लिए फायदा करेगा। सो अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे, तो बाकी रिमेनिंग जो 20 नंबर है वो भी आपसे अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये मेरा बेसिक कैटेगराइजेशन है इन सब्जेक्ट को लेके। आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में सभी बताना, बिल्कुल ठीक है। भाई के लिए प्रेम दिख जाना चाहिए, एक एनर्जी दिख जानी चाहिए सब्जेक्ट को लेके और इस एग्जाम को लेके। मैं भी एमपी स्टेट से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि इसके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कैसा लगा वीडियो, सभी बच्चों में शेयर कर दीजिए जो भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 2 महीने जी जान लगा देना। बाय बाय।